आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभू। जय माँ भगवती। जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो ईश्वर करे आप लोगों की जितनी भी इच्छाएं हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वो ईश्वर ज़रूर पूरी करे। तो यहाँ एक जो मैसेज आ रहा है उसको लेकर मैं आज वीडियो बना रही हूँ कि आपके जीवन में जिन्होंने भी आपके साथ जो विश्वासघात किया था, कल की वीडियो में जो हमारे इसमें था, या फिर धोखा दिया, या फिर आप लोगों के पैसे को लेकर, या फिर किसी बात को लेकर, या फिर आप लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन खड़ी कर दी कि ना आप छोड़कर भाग सक रहे हो, नहीं आप उसको जी पा रहे हो। और इस कंडीशन में आप अपने लिए एक न्याय चाहते हो कि ईश्वर आपके साथ वो न्याय करे। लेकिन इस न्याय को लेने से पहले हमें ये बात का पता लगना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा इनके साथ कोई पीछे का कोई कार्मिक है क्या। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यदि कोई कार्मिक है तो आपको यहाँ पर होपोनोपोनो प्रेयर करके इस सारी सिचुएशन को क्लीन करने की ज़रूरत है। इसको क्लीन कर दिए, ये सारे सिचुएशन को क्लीन कर दीजिए। आपके और उनके रिलेशनशिप की जो एक डोर है वो एक कार्मिक डोर से बंधी हुई है। इस कार्मिक डोर को कट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप इस कार्मिक डोर को कट कर देते हो तो आपके जो स्ट्रगल्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में जो कॉन्फ्लिक्ट्स बने हुए हैं वो भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ने लगेंगे। फिर आपके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी, खुशियों की स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपके अंदर ऐसा नहीं कि कोई पोटेंशियल नहीं, भरपूर मात्रा में पोटेंशियल है। लेकिन आप अपने लिए एक न्याय चाहते हो, आप अपने लिए एक जस्टिस क्रिएट करना चाहते हो और ईश्वर से हमेशा ये बात चाहते हो कि जिसने भी आपके साथ ये बुरा किया है आपको उन लोगों के साथ भी बुरा होता हुआ दिखे, या फिर आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आ जाए। ये दो चीज़ें आप लोगों को मन करता है कहने का। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए देखते हैं सबसे पहले कि क्या इनके साथ आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप पिछले जन्म में था क्या। ये बात चेक कर लेते हैं। क्या आपका कोई इनके साथ पिछले जन्म में कार्मिक रिलेशनशिप था क्या। यस, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। जो पिछला जन्म था वो काफ़ी ऐशो आराम भरा था, काफ़ी पैसे से आप अमीर हुआ करते थे पिछले जन्म में। आपको ऐसा फील भी होता होगा कि मैं एक राजा के जैसे हूँ या एक रानी की जैसे हूँ। आपको इस जन्म में भी काफ़ी नए नए कपड़े पहनना, सर में एक क्राउन टाइप का पहनना, जैसे बच्चियाँ पहनती है ना एक सर में क्राउन टाइप का, तो वैसे आपको भी फील होता है कि आपके एकदम क्राउन जैसा कुछ पहना हुआ है। आपको लेविश कपड़े पहनना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। आपको एक ऐशो आराम की ज़िंदगी, काफ़ी लोग आपके आसपास काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें पसंद आती होंगी। आपके आसपास थोड़ी हरियाली भी रही होगी क्योंकि आप एक काफ़ी लेविश परिवार में जन्म लिया था आपने। लेकिन आपके इस सुख समृद्धि को देखते हुए कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलसी से भरे हुए थे। वो हमेशा इस बात पर ताक रखते थे कि आप पर किस तरह से प्रहार किया जाए। ओके, एक है ना, एक कहानी सुनाई दे रही है जैसे मुझे नहीं मालूम ये आप में से कितने लोगों के साथ रेजोनेट होगी। तो यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप एक बहुत बड़े परिवार के रहे होंगे, लेकिन कुछ जेलस लोग आप लोगों के आसपास थे और उन लोगों ने आप लोगों में से किसी आपके एक घर के सदस्य को, आप में से कुछ लोगों को डर लगता है क्या। पहले आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, क्या आप लोगों को किसी अनजाना सा डर लगता है क्या। और लगता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपको किसी का एक डर है कि कोई आप पर प्रहार न कर दे, कोई आपकी हत्या न कर दे, कोई आपको चोट न पहुंचा दे, कोई आपके बच्चों को चोट न पहुंचा दे, कोई आपके पार्टनर को चोट न पहुंचा दे। क्योंकि पिछले जन्म में इस इंसान ने आप लोगों पर प्रहार किया था, कुछ नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि ये इंसान एक लालची किस्म का आदमी था और उसको सिर्फ अपनी ज़रूरतों के अनुसार या अपनी मंशा के अनुसार या अपनी महत्वाकांक्षा के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। न लोगों के दुख नज़र आते हैं, न लोगों के कष्ट नज़र आते हैं, न लोगों की परेशानियां नज़र आती है। बस खुद का स्वयं का उत्थान या स्वयं की खुशियां, स्वयं का पैसा, स्वयं का ऐशो आराम, बस यही उस इंसान को नज़र आता है। और यही कारण है कि आप लोगों ने एक
छोटा सा मुंह बनाकर या फिर अपने आप को गिव अप करके आप वहाँ से पलायन करके चले गए थे। और ये पिछले जन्म में आपने किया हुआ था कि आपको लड़ना नहीं था उनके साथ, आपको उनसे कोई वाद विवाद नहीं करना था, नहीं किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसना था। आपको अपने लिए एक सुकून का समय चाहिए था, एक ऐसा समय जहाँ पर हंसी खुशी के 4 पल बिता सके, 1-2 रोटी खा सके और बस शांति रहे आपके लाइफ में। इस भावना से आपने इस उथल पुथल जिंदगी को छोड़कर एक सुकून को जिंदगी को आपने चुना था। और यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके लिए डिवाइन ने आपकी बहुत मदद की थी और आपकी एक नई शुरुआत हो गई थी और काफी आप सुख समृद्धि में भी थे, लेकिन ये जो दुख के बादल थे वो भी आपके साथ रह गए थे। तो ये इंसान जो है, जो इस जन्म में आपको धोखा दे रहा है, वो इंसान आज भी आपका इंतजार कर रहा है, आज भी वो आपसे बातें करना चाहता है, आज भी वो आपको प्रहार ही करना चाहता है और सिर्फ खुद की बारे में सोचना चाहता है, सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहता है। और यहाँ पर ये कहानी बिल्कुल स्पष्ट होती है कि जिसने भी आपके साथ विश्वासघात किया था या फिर जिन लोगों ने आपके साथ छल कपट किया था, वो आप लोगों को सिर्फ नुकसान पहुंचाने की मंशा से या अपने खुद के स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही आपके जीवन में ये सारी उथल पुथल मचाई हुई थी। तो अब देखते हैं क्या ये लोग इस जन्म में भी आपके साथ हैं क्या। तो एक बार हम लोग चेक करते हैं, डाउजिंग से चेक करते हैं। या मैंने इसको डाउजिंग को लिया है और हम लोग चेक करते हैं क्या वो लोग आज भी आपके जन्म में, जिन लोगों ने पिछले जन्म में आपको धोखा दिया था, क्या वो इस जन्म में आपके साथ आज भी मौजूद है? क्या वो आज भी मौजूद है इनके साथ? यस। तो ये लोग जो पिछले जन्म में आपके साथ, आप देख रहे हैं यस में कितने जोर से घूम रहा है। देखो मैंने कहीं भी घुमाया नहीं था, बस रखा था और वो घूम रहा है। देखो कितना बिग यस बता रहा है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। यस यस, बिल्कुल यस। थैंक यू डाउजिंग, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो यस, बिल्कुल ये कंफर्मेशन आपने खुद ने देखा, वो इस तरह से घूम रहा था और यहाँ पे लिखा हुआ है यस। तो बिल्कुल ये लोग जो पिछले जन्म में आपको धोखा दिए थे, वो इस जन्म में भी आपका पीछा करते हुए आए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार पूछ लेती हूँ कि क्या आपको न्याय मिलेगा क्या। तो मैं भी इसको स्थिर करती हूँ, एक बार मैं इसको स्थिर करती हूँ। क्या आपको न्याय मिलेगा इस जन्म में? क्या मेरे व्यूअर्स को इस जन्म में न्याय मिलेगा? क्या इस जन्म में मेरे व्यूअर्स को न्याय मिलेगा? ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप खुद देख रहे हो यस में डाउजिंग हमारी हिल रही है। मैंने कुछ नहीं किया, बस रखा हुआ है और ये डाउजिंग बिल्कुल हिल रही है ना, बिल्कुल हिल रही है। मैंने कहीं भी हाथ नहीं हिलाया है, लेकिन ये डाउजिंग हिल रही है। मैं तो आप लोगों को ये थोड़ा ऊपर करके दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से मैंने हाथ को स्थिर रखा हुआ है और ये डाउजिंग अपने आप हिल रही है ना। तो आप बिल्कुल देख चुके हैं ये किस तरह से वर्क करता है हमारा डाउजिंग। और यदि आप लोगों को अपने पर्सनल कुछ क्वेश्चंस भी करने होंगे तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो, हम लोग इससे क्वेश्चन करके आप लोगों के आंसर बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तो यस, ये बात पक्की है कि ये लोग आपके साथ पिछले जन्म से आए हुए हैं और ये आपके साथ इस जन्म में भी आपको फिर से धोखा देने ही आए हुए हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि आपके पक्ष में सुनवाई होने वाली है, क्योंकि उन्होंने डाउजिंग ने कहा है कि आपको आंसर यस में आएगा, मतलब आपके साथ यहाँ न्याय होने वाला है। यस, आप समझ गए हो। आपको जो चिंता थी हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो यस आपके साथ न्याय होगा, आपके साथ सुनवाई होने वाली है और आपके पक्ष में सुनवाई होने वाली। सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपके पक्ष में सुनवाई होने वाली है। यस, ये देखो अब वो आपको और ज़्यादा समय के लिए आपको हर्ट नहीं कर पाएंगे, वो आपको और ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। उनको यूनिवर्स ने आपके जीवन में से दूर कर दिया है। बिल्कुल वो आप ना थोड़े इनोसेंट टाइप के इंसान होंगे। यहाँ मैसेज क्या आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा भोले हैं, बहुत ज़्यादा भोले किस्म के, और इन लोगों ने भोलेपन का आपका फ़ायदा उठाया हुआ है
और आपके पक्ष में अब यूनिवर्स क्यों सुनवाई करना चाहता है? क्योंकि यूनिवर्स ऐसे लोगों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, क्योंकि इनोसेंट पर्सन हमेशा डिवाइन के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि उनके अंदर न छल कपट होता है, न ही कोई व्यवहारिक उनके पास कोई ऐसी तिगड़मबाजी चीज़ें होती हैं, न ही उनको किसी को धोखा देने की सोचते हैं वो लोग। वो काफ़ी इनोसेंस टाइप के होते हैं। उनको बस जीवन में जीना, हंसना, मस्ती करना, एंजॉय करना और जीवन में सब लोगों को आनंदित करना, बस यही आता है। और ऐसे लोगों को यूनिवर्स ने एक न्याय पक्ष में, आपके पक्ष में ये न्याय करके दिया है कि वो अब आपके जीवन में से हमेशा के लिए दूर चले जाएं। क्योंकि जिन लोगों ने आपको आघात पहुंचाया है, यदि वो और ज़्यादा दिन आपके साथ रहेंगे तो और आपको हर्ट होगा। लेकिन डिवाइन ने ऐसे लोगों को आपके जीवन में से दूर निकालने का फैसला किया हुआ है। और ज़्यादा ये आपको हर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन डिसीजन है और डिवाइन डिसीजन हमेशा काम करता है। और डिवाइन डिसीजन यही है कि अब और ज़्यादा नहीं। यहाँ डिवाइन अब चाहते हैं आपके पक्ष में कि आप अपने जीवन में पैसे को लेकर बढ़ोतरी करें, एक नए विचार के साथ, एक नए प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ें। आपके अंदर बहुत सारा कुछ करने की इच्छा है, बहुत सारे मन में विचार आ रहे हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। लेकिन इन सारे पक्षों के बीच में आप किस तरह से तारतम्य बैठा सके या तालमेल बैठा सके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि डिवाइन यही चाहते हैं, आपके पक्ष में यही सुनवाई करवाना चाहते हैं कि अब आपको पैसे को लेकर जो तंगी हो रही है वो वापस दूर हो जाए। अब वापस आप जिस तरह से पिछले जन्म में आप बहुत अमीर धनवान हुआ करते थे, वैसे ही फिर से आप धनवान हो जाए, यही डिवाइन आपके लिए चाहते हैं। यहाँ डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रख सके, दिल खोलकर अपनी बातें कह सके, क्योंकि आप अपने दिल की बातें किसी को कह नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। और जब तक आप अपनी बातों को पूर्ण रूप से नहीं बोलोगे, सच्चाई के साथ अपनी बातों को नहीं रखोगे, तब तक वो इंसान हमेशा आपको छलता रहेगा, पीछे से वार करता रहेगा, क्योंकि उस इंसान के अंदर की घृणा नहीं खत्म हुई है। क्योंकि जो लोग रिवेंज लेकर पैदा होते हैं वो वापस रिवेंज ही लेते हैं। लेकिन यूनिवर्स का जब डंडा चलता है तो सारी इच्छाएं, सारी बदमाशियां धरी की धरी रह जाती हैं। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये क्लियर कट बता रहा है कि आपकी मंशा हर चीज़ के लिए अच्छी है, प्योरिटी है आपके अंदर, शब्दों में, ऑनेस्टी में, काम करने में। लेकिन हाँ, आप बहुत स्पष्ट बात करते हो और ये करना कुछ गलत नहीं है। स्पष्ट बोलना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट बोलना चाहिए। आपके जीवन में जिन लोगों ने भी आपका दिल दुखाया है, अब ऐसे लोगों को गेट आउट कर दिया गया है। लेकिन एक ऐसा प्यार आपके जीवन में डाल दिया गया है जो आपको परिपूर्ण करेगा, जो आपको फुलफिल करेगा, जो आपको सपोर्टिव बनकर रहेगा, जो आपका रियल पार्टनर बनकर रहेगा। लेकिन ऐसा इंसान जो आपको धोखा दिया है वो आपके जीवन में से निकाल दिया गया है ना। यहाँ पर आर्च एंजल माइकल, आर्च एंजल रफाल, आर्च एंजल गैब्रियल, ये इनकी एनर्जी आ रही है कि आप अपनी बात को बोल सके, कह सके और अपने मन की इच्छाएं व्यक्त कर सके। क्योंकि यहाँ स्पष्टता होना, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक प्यार में एक जब ट्रस्ट होता है, जब एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग होती है, तभी वो पूर्ण और परिपूर्ण बनना स्टार्ट हो जाते हैं। आपके जीवन में अब ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं ऐसे सिचुएशन की अब दोबारा आएगी, क्योंकि अब ऐसे लोगों को पूरा खात्मा कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है, जिन्होंने आपके साथ बेईमानी की थी या आपको धोखे दिए थे। ऐसे लोगों को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है यूनिवर्स के द्वारा, ये मैसेज आ रहा है। क्योंकि अब किसी भी ऐसे चीज़ों का अस्तित्व आपके लाइफ में नहीं होगा जो नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, है ना। अब आपके जीवन में खुशहाली का टाइम आ गया है, खुश रहने का टाइम आ गया है, परिवार के साथ एंजॉय करने का टाइम आ गया है, घूमने फिरने का टाइम आ गया है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम आ गया, एक नया घर खरीदने का टाइम आ गया है, ऐसी जगह विजिट करने का टाइम आ रहा है जहाँ पर बहुत सारी हरियाली हो, बहुत सारा नेचर ब्यूटी हो।
ऐसी जगह जाकर आप एंजॉय करने वाले हो, बच्चों की शादियों को देखने वाले हो, बच्चों की खुशियों को देखने वाले हो, बच्चों के बच्चों को देखने वाले हो। इतनी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों को न्याय स्वरूप दी जा रही है, ये यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है। यस, ऑल विश फुलफिलमेंट। देखिए कप, 9 ऑफ कप और 10 ऑफ कप, ये दोनों कार्ड एक साथ आ चुके हैं, मतलब ऑल विश फुलफिलमेंट। मैं 9 या 10 की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर ऑल विश फुलफिलमेंट की बात कर रही हूँ। यहाँ आप लोगों के जीवन में हर वो चीज़ आ रही है जो आप डिजर्व करते हो, जो आप अपने जीवन में चाहते हो, जिसके लिए आपने इतने दिनों से प्लानिंग की हुई है, सुखी की, समृद्धि की, ऐश्वर्य की। तो बस अब उस प्लानिंग का हिस्सा आप बनने जा रहे हो। और ये हुआ है एक न्याय के तहत। जब डिवाइन न्याय करता है तभी ये सारी चीज़ें आपके जीवन में परिपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आया है एक सुंदर सा पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड। देखिए आप भले ही कितने भी उम्र के हो, लेकिन आपकी एनर्जी एक 30 से 40 के बीच की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। मतलब एक ऐसा यंग पर्सन जो नई उम्मीद के साथ, नए दृष्टिकोण के साथ नए जीवन को कर सकता है शुभारंभ। तो ऐसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। आपके साथ फिर से एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है। यहाँ कुछ स्पिरिचुअल को लेकर भी शुरू होने वाला है। कुछ नई उम्मीदों के साथ नई घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, लेकिन इस बार आप अकेले नहीं हैं। इस बार एंजल्स आपके साथ है, गार्जियन एंजल्स आपके साथ है, इस बार डिवाइन पावर आपके साथ है। तो बिल्कुल बिंदास हो जाइए और अपने जीवन को नए रूप से शुभारंभ कीजिए, क्योंकि जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपकी यहाँ पर राह देख रही है, बहुत सारी खुशियाँ आपकी राह देख रही है। एक गुड लक टाइम आपका स्टार्ट हो रहा है। अब आगे आपको कोई भी हर्ट नहीं कर पाएगा, कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा, कोई भी अब आपको नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि आपके स्वभाव में यहाँ पर कोई भी किसी को धोखा देना आज भी नहीं लिखा है। इसीलिए डिवाइन की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है। इतनी बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, एक वेग से, एक तीव्रता के साथ आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आपके लाइफ में यहाँ आती हुई नज़र आएंगी। मतलब आपने ही इसको मैनिफेस्ट कर लिया है, ये भी कह सकते हैं कि मुझे हे ईश्वर ऐसा पार्टनर दो कि मेरे लिए वो बहुत अच्छा सिद्ध हो, मेरे जीवन में ऐसी खुशियाँ लाओ कि मेरा पूरा परिवार खुशहाल रहे, उनकी मैं सारी इच्छाएं पूरा कर सकूं, मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी इतना अच्छा हो कि मेरे जीवन में बस खुशहाली ही खुशहाली रहे। तो डियर, आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली, बहुत सारी संपन्नता, बहुत सारी यहाँ पर कहना चाहिए कि एक कुछ रीज़न लगता है कुछ चीज़ होने के लिए, है ना। तो यहाँ आपके साथ यदि धोखा या कुछ हुआ था तो वो एक रीज़न था जिसके कारण उनको गेट आउट किया जा सके, और वो रीज़न बना आपका दुख का कारण। तो आपको इस दुख से उभरना होगा, क्योंकि वो रीज़न नहीं बनता तो वो आपके जीवन से जा नहीं पाते। तो वो रीज़न के कारण वो काम हुआ। तो अब आपकी नई शुरुआत नए सौभाग्य के साथ, नई खुशियों के साथ होने जा रही है। यह जस्टिस का टाइम है आपका। यस, हमारा टॉपिक भी यही है कि आपके पक्ष में सुनवाई होने को है। यस, ये आपके पक्ष में ही सुनवाई होने वाली है। ये खुशियाँ, पारिवारिक खुशियाँ, ये सपनों की खुशियाँ, ये स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये एक प्यारा सा पार्टनर, ये एक सच्चाई के साथ बोलना और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। तो ये जस्टिस आपके जीवन में यहाँ पर डिवाइन के द्वारा ही दी जा रही है। बस लास्ट कार्ड चेक करते हैं। यस, यहाँ पर अब आपका इंतज़ार टाइम स्टार्ट होता है। अब ऐसा टाइम जिसको आप अपने जीवन को, वर्तमान जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। मैंने बताया ही, आप लोग घर खरीदने वाले हो, खुशियाँ बटोरने वाले हो, ऐसी जगह आप शिफ्ट होने वाले हो जहाँ आपके लिए मंगल ही मंगल हो, सुंदर ही सुंदरता हो, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य हो। यस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनते हुए आप मुझे नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ साथ आपके लाइफ का गुड लक भी स्टार्ट हो रहा है। ये तो बहुत ही खुशी का टाइम है डियर। आप तो बिल्कुल वहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स टाइप कर सकते हो। 333 की एनर्जी, 1111 की एनर्जी, यहाँ आप लोगों के लिए 777 की एनर्जी आ रही है।
और साथ साथ में डबल 222 की एनर्जी भी यहाँ पर आ रही है। तो यस, यहाँ पर आप 999 की भी एनर्जी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उनका दी एंड भी होकर रहने वाला है। एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आप बाहर आने वाले हो। तो यूनिवर्स से एक कनेक्शन बनाओ और अपने जीवन की खुशहाली आप लेकर आ सकते हो। तो यस डियर, यहाँ पर आपके लिए बहुत सुंदर समय आ रहा है। तो डिवाइन से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन की खुशहाली हमेशा इसी तरह बनी रहे। तो यहाँ पर हम लोग कुछ कार्ड ले लेते हैं। आज है थर्सडे। साईं बाबा को जो लोग मानते हैं वो साईं बाबा के कार्ड ले लेंगे, और जो कृष्णा के मानते हैं हम उनको कृष्णा के कार्ड दे देंगे। तो जय साईनाथ, ओम साईनाथ आप टाइप कर सकते हो, जय साईं बाबा। सॉल्यूशन, आपका जीवन एक सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। अब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्यों न आ जाए, आप उसका सॉल्यूशन निकाल कर रहोगे, क्योंकि एक एनलाइटमेंट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भी हिडन में है, लेकिन बहुत जल्दी उस पर प्रकाश पड़ेगा और वो आपको समझ आ जाएगा। और ये जस्टिस के कारण ही आपके जीवन में घटना स्टार्ट हुआ है। डू नॉट डाउट, आपको ना डाउट नहीं करना चाहिए। देखो, जब हमको विश्वास होता है किसी स्पिरिचुअल पर्सन पर या हमारे गुरुओं पर, तो वहाँ पे डाउट क्रिएट करोगे तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो यहाँ आपको डाउट नहीं करना है और विश्वास के साथ यहाँ आगे बढ़ना है। ग्रेस ऑफ गुरु, आपको अपने गुरु को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देना होगा, क्योंकि जब गुरु को रिस्पेक्ट दिया जाता है तो डिवाइन पावर बड़े खुश होते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान और गुरु दोनों साथ खड़े हों तो वहाँ पर गुरु को प्रणाम करना भी चलता है, क्योंकि सबसे पहले गुरु ही आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको वहाँ पर रास्ता दिखाते हैं। तो गुरु की महिमा आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा है। गुरु ही आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, आपके लिए मार्ग प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके लिए एक सही मार्ग दिखा रहे हैं। यस, ये चीज़ें यहाँ एक ब्रह्मांड की यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप कहीं भी हो, किसी भी टाइम पर, किसी भी समय आप सोचोगे अब तो रात हो गई, अभी भगवान से क्या बोलना, अरे अभी तो दोपहर हो गई, भगवान सो गए होंगे। नहीं, आप अपनी बात बिल्कुल कह सकते हो, रख सकते हो। आपके लिए इसका कोई लिमिटेशन नहीं। आप में से बहुत सारे लोग जाप कर रहे होंगे, तो बिल्कुल जाप करते रहिए। आपके जीवन में मिरेकल होने को है, ये कंफर्मेशन है कि फेथ ही आपका आधार बनेगा। जितना आप विश्वास के साथ चलोगे आपके जीवन में उतनी ही संपन्नता, ऐश्वर्य, वैभव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, भगवत गीता का पाठ करो। भगवत गीता के पाठ से आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। आपकी क्षमता में बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनते हुए नजर आ रहे हो मुझे यहाँ पर, जो कई लोगों को सहारा दे रहा है, जो कई लोगों को अपने अंदर समा रहा है। तो एक फ्रेश बिगनिंग की बात हो रही है और बहुत हम्बल के साथ आगे बढ़िए। आपके जीवन का वो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था, जो आपने एक मुसीबत का टाइम देखा था, वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन था। उसमें आप एक बेहतरीन प्लांट बनकर बाहर आ रहे हो, एक बेहतरीन इंसान बनकर बाहर आ रहे हो, क्योंकि अब आपको पता है कौन धोखा दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। आपका जो दान धर्म किया हुआ है वो आपको लौटाया जाएगा। आपके पक्ष में जो एक शुभ समाचार आएगा वो इन्हीं लोगों के कारण आएगा। ये वक्त है आगे बढ़ने का। अपने कर्म करो और आगे बढ़ो, और डिवाइन ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है, इसको रिसीव करो। तो थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू फॉर डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप इसको बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। आप 1111 की एनर्जी, 333 की एनर्जी, 999 की एनर्जी, 222 की एनर्जी बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी है। तो इसका मतलब 555 की एनर्जी भी है। तो बहुत सारी एनर्जी आप लोगों के लिए वर्क कर रही है। आप बिल्कुल रेडी हो आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ बिल्कुल आगे बढ़िए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।